खोल दिए, फिर बंद कर दिए, लोगों को डिपोर्ट करना शुरू कर दिया। अब यूके वाले जब खुद उनको भूख पड़ गई, साल में जो इमिग्रेशन का जो सिस्टम है वो पॉइंट बेस पे करना चाह रहे हैं। पॉइंट बेस काफ़ी ज़्यादा लोगों को पता है, उसके इस महीने के अंदर यहाँ पे जॉब्स अवेलेबल होती हैं ज़्यादा। जो फैक्ट्री का काम चलता है, एग्रीकल्चर का काम, कनाडा वाला जो सिस्टम है पॉइंट बेस का, कि अपनी आपकी डिग्री भी काउंट होगी, आपका एक्सपीरियंस भी शेयर, जो आपकी एक्सपीरियंस है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल शहबाज चिमा व्लॉग्स। होप आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से मज़े में हूं आपकी दुआओं से जी। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पुर्तगाल की इमिग्रेशन के जो नए रूल्स आ रहे हैं 2022 के अंदर। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि इलेक्शंस आ रहे हैं 30 जनवरी को, इनकी जो नई गवर्नमेंट आने के चांसेस हैं, वो जो पार्टी है उन्होंने अपना जो प्लान है इमिग्रेंट्स के हवाले से वो सामने रख दिया। और वो क्या है, अगर वो आ जाते हैं, अगर वो प्लान हम अप्लाई कर देते हैं इस हमारे इमिग्रेंट्स के ऊपर, तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले सबसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। अगर आपने इमिग्रेशन से रिलेटेड पुर्तगाल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या फाइल लॉक करने के लिए कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, पुर्तगाल पूरी दुनिया में इस टाइम जो ना छाया पड़ा हुआ है और बड़े लोग आ रहे हैं पुर्तगाल। मोस्टली गल्फ से बहुत लोग मूव कर रहे हैं, बेचारे वो फंस भी वही जाते हैं, क्योंकि मोस्टली जो वहाँ पे एजेंट है वो समझते हैं जो गल्फ़ में, ऑफ कोर्स गल्फ़ में सैलरी ज़्यादा, लोगों के पास पैसा होता है, सेविंग्स होती हैं, फैमिलीज रह होती हैं, तो पैसा भी होता है, तो लोग ही समझेंगे बहुत पैसा लूट लो इनको, तो जो कि बहुत गलत चीज़ है। ठीक है, मैं इस चीज़ के हक़ में नहीं हूँ। खैर, कुछ सर्विसेज होती हैं महंगी होती हैं, कुछ सस्ती होती हैं, तो डिपेंड करता है आप किस किस्म की सर्विसेज लेना चाह रहे हो। वो फिर एजेंट के हिसाब से होता है कि एजेंट आपको किस लेवल की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा खैर, ये बातें होती रहेंगी। अभी मैं एक इनकी न्यूज़ है, मैंने जो ना ये देखें, पहले स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ साथ में, और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा इस चीज़ का। आप खुद भी इनका जो न्यूज़ है वो पढ़ सकते हैं। जो जी अब 30 जनवरी को 2022, 30 जनवरी जो अभी नेक्स्ट आ रही है इसी महीने के लास्ट पे, तो जी इनके इलेक्शंस हैं यहाँ पे। जिस पार्टी के जीतने के चांसेस हैं उन्होंने अपना ऑलरेडी प्लान जो है वो दे दिया हुआ है, कि वो इस प्लान के तहत अपनी गवर्नमेंट को चलाएंगे। और उसमें जो सबसे ख़तरनाक चीज़ क्या कर दी इन्होंने, वो पुर्तगाल में जो इमिग्रेशन का जो सिस्टम है वो पॉइंट बेस पे करना चाह रहे हैं। पॉइंट बेस काफ़ी ज़्यादा लोगों को पता होगा, जो तो एजुकेटेड हैं, जो कनाडा के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं जाने के लिए, स्टडी विजिट के लिए, उनको पता है कनाडा शुरू से ही पॉइंट बेस पे इमिग्रेशन देता है। तो वही सेम सिस्टम जो कनाडा वाला जो सिस्टम है पॉइंट बेस का, कि अपनी आपकी डिग्री भी काउंट होगी, आपका एक्सपीरियंस भी शेयर, जो आपकी एक्सपीरियंस है, जो भी आपकी वो पॉइंट बेस में वो आपकी वो डालेंगे रिक्वायरमेंट्स, उनके पॉइंट्स होंगे और उस पॉइंट्स के ऊपर आपकी इमिग्रेशन यहाँ पे एक्सेप्ट होगी। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएंगी अगर आ जाती है, तो मेरा नहीं ख्याल ये आएंगी, क्योंकि ये जो पोर्चुगीज़ गवर्नमेंट है ये तकरीबन हर साल हम इमिग्रेंट से 1 बिलियन यूरो कमाते हैं, जिससे 20% ये हम पे लगाते हैं, और बाकी 80% से अपने जो पॉपुलेशन है, लोग हैं, बूढ़े हैं, उनको ये पेंशन्स देते हैं और अपनी कंट्री को स्टैंड किए हुए हैं। अगर हम नहीं आएंगे, इमिग्रेंट्स नहीं आएंगे, तो ये डेड हो जाएंगे। तो मेरा नहीं ख्याल ये काम करने वाला ये सीन। लेकिन जैसे अभी देख रहे हैं सिचुएशन, जो भी करंट सिचुएशन चल रही है, कि फिंगर्स बहुत लेट हो रहे हैं। जो 6 महीने का प्रोसेस था फिर साल का हो गया, साल से फिर 1.5 साल का हो गया, अब वो प्रोसेस 2 साल का हो गया यार। इट्स मीन कि अभी मुझे जो मेरे कुछ दोस्त हैं उनकी 1.5 साल के बाद अभी ईमेल आई है। इट्स मीन्स कि अभी 1.5 साल के बाद ईमेल आ रही है, तो फिंगर्स की डेट भी 6 महीने बाद की मिलती है, तो ये 2 साल का प्रोसेस हो गया। और कई जो आर्टिकल्स हैं वहाँ पढ़ने को मिला, ये प्रोसेस जो 3 साल का हो जाएगा। अब हम अभी तो कोई कुछ नहीं कह सकता ना, अभी हर बंदा हवा में तीर छोड़ है। लेकिन जो पार्टी है जिसकी गवर्नमेंट आने के चांसेस हैं, उन्होंने ऑलरेडी अपना प्लान क्लियर कर दिया है कि हम पॉइंट बेस पे जो है ना हम इमिग्रेशन देंगे इमिग्रेंट्स को। तो मेरा नहीं ख्याल ये जो बेचारे इलीगल लोग आ रहे हैं या जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनके लिए काफ़ी, क्योंकि जो उसमें डिग्री भी कंपलसरी कर रहे हैं उसके अंदर, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर ये करेंगे। तो ये हम जो लोग आएंगे नहीं। अब पढ़ी लिखी कम्युनिटी हमारी कंट्रीज़ में बहुत कम है जो एलिजिबल होती है। मोस्टली हमारे लोग जो होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं, जो इलीगल हैं, दूसरी कंट्री में फंसे हुए हैं, वही आ रहे हैं यहाँ पे और टैक्स पे कर रहे हैं। तो वो अगर नहीं आते तो इनको पैसा नहीं आएगा, ये मर जाएंगे। तो इनको ये हो नहीं सकता, ये चीज़ बिल्कुल मेरे मानने में नहीं आ रही चीज़ होगी। एक दो लॉयर से भी बात हुई, उन्होंने कहा ये पागल है और ये करेंगे तो लॉस में जाएंगे। जब ऑफकोर्स जब लॉस में जाएंगे तो फिर चीज़ें, जैसे यूके ने किया था एक दौर में, स्टडी वीज़ा खोल दिए फिर बंद कर दिए, लोगों को डिपोर्ट करना शुरू कर दिया। अब यूके वाले जब खुद उनको भूख पड़ गई, पैसा चाहिए था, अब फिर उन्होंने जो ना स्टूडेंट्स के वीज़े खोल दिए, स्टूडेंट्स के लिए पॉलिसीज़ बना दी। तो ये भी हर गवर्नमेंट जो आती है अपने प्लान्स रखती है, लेकिन अभी वो प्लान अप्रूव नहीं हुआ। घबराइएगा नहीं कि भाई शायद पुर्तगीज़ जो इमिग्रेशन है वो बंद होने जा रही है। अभी इन्होंने प्लान दिया है, जब फिर वो जीतेंगे
फिर उनकी गवर्नमेंट आएगी, फिर वो असम्बली में बिल पास करेंगे, पहले प्रेजेंट करेंगे, फिर पास, उसके पे वोटिंग होगी, पास करें, एक बड़ा लॉन्ग प्रोसीजर होता है। ये नहीं कि आज उन्होंने कह दिया तो वो आज कल से वो कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। इस पर टाइम लगता है लीगल प्रोसेस के अंदर। लेकिन अभी ये जो उन्होंने, मैं ये जो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ये इनका प्लान बता रहा हूँ कि उन्होंने ये प्लान दे दिया है। लेकिन ऑफ कोर्स मार्केट में काफ़ी लोग न्यूज़ फैला देते हैं जी। काफ़ी लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर कि हमने सुना है पुर्तगाल की जो इमिग्रेशन है वो बंद होने जा रही है। ये इमिग्रेशन बंद नहीं कर सकते, जो मर्ज़ी हो जाए। इनके ऊपर जो कर्जा है, जैसे ये इन्होंने स्पेन के पास काफ़ी ज़्यादा अपनी ज़मीन जो है इन्होंने लीज़ पे दी हुई है, वो 2027 तक है। और कई लोगों का कुछ कहना ये भी है कि 2027 के बाद जो है ना ये इमिग्रेशन बंद करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी अमाउंट जो होती है, जो उन्होंने उनसे पैसा लिया, लोन लिया हुआ था, कर्जा लिया हुआ था, वो 2027 में ख़त्म हो जाएगा इनका, कि जो उन्होंने अपने लैंड्स जो ना लीज़ पे दिए हुए थे दूसरी कंट्रीज़ को, जो एग्रीकल्चर की लिए यूज़ हो रहे थे यहाँ पे। लेकिन मेरा मानना है कि 2027 के बाद भी कंटिन्यू, जो यार जिस कंट्री को 1 बिलियन यूरो बैठे बिठाए आ रहे हैं, बेसिकली इनको ट्रिक आ गया पैसा खाने का हमसे। टैक्स 6 महीने में हमारे टैक्स कम होते हैं। अब ये जो अभी जो हम ये टैक्स पे कर रहे हैं रेजिडेंट से पहले, ये किसी खाते में नहीं है, ठीक है। ये इनकी इनकम ही है, ये हमसे पैसा कमा जनरेट कर रहे हैं। तो जी अभी कोई चांस नहीं है कि पुर्तगाल इमिग्रेशन बंद करेगा। ईजी रहें, काम रहें। सिर्फ ये एक प्लान था गवर्नमेंट की तरफ से, जो वो हर कंट्री की जो इलेक्शंस होते हैं, हर गवर्नमेंट, हर पार्टी अपने प्लान्स देती है, तो ये भी इन्होंने अपना प्लान शेयर किया है। बाकी डिटेल में मैं लिंक जो है इसका वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप रीड कर लीजिएगा, आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। बाकी इंस्टाग्राम पे आपके सारे मैसेज रीड करता हूँ, और पहले कह चुका हूँ कि प्लीज़ जो मेन पॉइंट होता है उस पर बात किया करें। शॉर्ट वर्ड्स में लिखा करें, लंबे लंबे वॉइस मैसेज में ना भेजा करें, मेन पॉइंट पे सिर्फ बात किया करें। मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता सबको अब 100-200 मैसेजेस का रिप्लाई करूँ डेली बेस पे, क्योंकि मेरे आपको पता है काम है, तो मेरे काम फर्स्ट, मैं उसको प्रायोरिटी देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद फिर ये मेरा कह लें कि आपको रिप्लाई करना सेकंड नंबर पे आता है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे अपने काम है, मेरा अपना बिजनेस है, और मेरी अपनी चीज़ें हैं, मैंने उनको सॉर्ट आउट करना होता है। तो इसलिए जो प्लीज़ कोशिश करें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। और सेकंड चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वो उस पर भी आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, खुशी होती है। और काफ़ी सारे लोग मुझे बाहर मिलते हैं कि और रिस्पेक्ट देते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया दिल से। और एक और अपडेट जो मैंने दी थी कि जॉब से रिलेटेड, एक पाकिस्तानी भाई के पास जॉब्स है, मेरी उनसे बात हो चुकी है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है, वो मुझे बताएंगे। मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है कि मार्च के इस महीने के अंदर यहाँ पे जॉब्स अवेलेबल होती हैं ज़्यादा, जो फैक्ट्री का काम चलता है, एग्रीकल्चर का काम चलता है, काफ़ी चीज़ें मार्च के अंदर ओपन होती हैं। तो लिहाजा मार्च तक थोड़ा वेट करें। इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए कुछ पॉसिबिलिटीज़ लेके आऊँ, जितनी इजी हो सके चीज़ें जॉब के लिए। लेकिन मैं भी जॉब्स, मेरी कोई एजेंसी नहीं है, मैं जॉब्स प्रोवाइड नहीं करता। हाँ, जो मेरे जान पहचान वाले होते हैं, जैसे मेरे कोई फ्रेंड्स हैं, मैं उनसे कहता हूँ यार ये बंदे को काम रेस्टोरेंट के काम पे लगवा दो, फैक्ट्री में लगवा दो, किसी पे अवेलेबल हो स्पेस कोई, मेरी कोई एजेंसी नहीं है कि मैं लोग हायर कर रहा हूँ। तो इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड किया करें। लेकिन जो मार्च में होता है, मार्च में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं। अब 1000 बंदा मुझे मैसेज करता है भाई जॉब लगवाते हैं, लेकिन सबके लिए पॉसिबल नहीं होता। 1000 में से कोई 8-10 बंदों के पास वैकेंसीज होंगी जो मेरे जानने वाले, मैं वहीं पे आपको रखवा सकता हूँ। बाकी जो फैक्ट्री का काम है, लोग फैक्ट्री काम के लिए भागते हैं, वो जो है मार्च तक वेट करें। और जो फूड डिलीवरी का काम करना चाहते हैं, वो इंशाल्लाह इसी महीने मेरी जो है वो कंपनी स्टार्ट हो जाएगी फूड डिलीवरी वाली। फिर मैं आप मेरी कंपनी में भी भाई के पास भी आके काम, जो हिम्मत वाले बंदे हैं जो फूड डिलीवरी का काम करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। ले जी, आज का टॉपिक हुआ यहीं ख़त्म। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, नमाज़ पढ़ें, अपने लिए भी दुआ करें, भाई के लिए भी दुआ कर दीजिएगा कि अल्लाह ताला हमारी मुश्किलात को आसान करें और हर मुश्किल को हमसे दूर रखे जी। अल्लाह हाफिज़।